हर चुनाव की ना अपनी एक कहानी होती है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें चुनावी राजनीति के अंदरूनी परतों के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। आज हम बिहार की कड़वा विधानसभा सीट के नतीजों को करीब से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक मजबूत माना जाने वाला राजनीतिक किला ढह गया। तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है, एक ऐसी सीट जिस पर एक दशक तक एक ही पार्टी का दबदबा रहा, वो अचानक और इतने बड़े अंतर से कैसे पलट गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जनता दल यूनाइटेड तक का ये जो बदलाव है, ये महज एक नतीजा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, एक बहुत ही सोची समझी चाल की। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। इस चुनावी उलटफेर को समझने के लिए हमें आंकड़ों के पीछे छिपे 3 बड़े सुरागों को पकड़ना होगा, क्योंकि ये हमें एक ऐसी राजनीतिक रणनीति की कहानी सुनाते हैं जो बिल्कुल सटीक तरीके से काम कर गई। हमारा पहला सुराग और शायद सबसे जरूरी सुराग है स्पॉइलर इफेक्ट। ये राजनीति का एक क्लासिक दांव है, जहां एक तीसरी पार्टी जिसके खुद के जीतने की उम्मीद भले ही ना हो, वो बड़े खिलाड़ियों का पूरा खेल बिगाड़ सकती है। अब जरा यहां वोटों के बंटवारे को देखिए। जेडीयू और कांग्रेस के बड़े हिस्सों के बीच में आपको एएमआईएम का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी 5.42% का हिस्सा दिख रहा होगा। देखने में तो ये बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन यही छोटा सा टुकड़ा हार और जीत के बीच का फासला बन गया। इस नंबर पर गौर कीजिए, 11,557। ये वो वोट हैं जो एएमआईएम को मिले। अब ये इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि कड़वा की राजनीति में कांग्रेस और एएमआईएम दोनों का वोटर बेस काफी हद तक एक जैसा है। तो ये वो वोट थे जो आमतौर पर कांग्रेस के खाते में जाते, लेकिन इस बार वो कट गए और कांग्रेस का जो आधार था वो सीधे सीधे कमजोर पड़ गया। और अब जरा इसका गणित समझिए। जीत का अंतर था 18,368 वोट, और एएमआईएम ने जो 11,557 वोट काटे, वो अकेले ही इस जीत के अंतर का 62% से ज्यादा थे। मतलब साफ है, इस एक चाल ने कांग्रेस का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। तो एक तरफ तो ये हो रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जीतने वाली पार्टी सिर्फ चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख रही थी, वो अपनी एक अलग ही रणनीति बना रहे थे। आइए देखते हैं कि कैसे गठबंधन के गणित और वोटरों की जबरदस्त बढ़ोतरी ने जीत पक्की कर दी। हमारा दूसरा सुराग है गठबंधन का अंक गणित। देखिए, राजनीति में बिखरे हुए वोटों को एक साथ लाना एक बहुत ताकतवर हथियार होता है, और ये इस बात का सबूत है कि चुनाव सिर्फ हवा बनाने से नहीं बल्कि हिसाब किताब से भी जीते जाते हैं। और ये बात यहां बिल्कुल साफ दिखती है। 2020 में एनडीए के सहयोगी एलजेपी और जेडीयू अलग अलग लड़े थे, लेकिन अगर हम उनके वोटों को जोड़ दें तो वो तब भी 41% से ज्यादा थे। 2025 में बस यही किया गया, वो एक साथ आए और उस बिखरे हुए वोट को एक मजबूत एकजुट ताकत में बदल दिया, जिसने उन्हें ऐसी बढ़त दी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। और अब इस चुनावी पहेली का आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाला टुकड़ा, वोटर टर्नआउट में एक जबरदस्त और सोची समझी बढ़ोतरी। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। 2020 में जहां लगभग 65% वोटिंग हुई थी, वहीं 2025 में ये बढ़कर लगभग 76% हो गई। ये 10% से ज्यादा की छलांग है। चुनाव में इस तरह का उछाल कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये इस बात का साफ संकेत है कि जीतने वाले गठबंधन ने अपने समर्थकों को घर से निकालकर वोटिंग बूथ तक पहुंचाने में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। अब तक हमने बात की कि चुनाव कैसे जीता गया। अब बात करते हैं कि क्यों जीता गया। क्योंकि ये नंबर और ये रणनीतियां ये हवा में तैयार नहीं होती, इनकी जड़ें जमीन पर होती हैं, लोगों की असली जिंदगी की परेशानियों और उनकी शिकायतों में। विश्लेषण की ये एक लाइन हमें उन आंकड़ों के पीछे छिपी असली मानवीय कहानी की तरफ ले जाती है। ये साफ करती है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत बड़ा संकट बन चुकी हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर साल महानंदा नदी में बाढ़ आती है, जिससे सारी खेती बर्बाद हो जाती है। जब खेती खत्म होती है तो नौजवानों के पास रोजगार के लिए बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, और जो लोग गांव में रह जाते हैं वो एक गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझते हैं। ये सब मिलकर मौजूदा सरकार के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली माहौल बना देता है। और इस पूरे सिस्टम की नाकामी की असली कीमत कौन चुकाता है? जब मैंने ये आंकड़ा पहली बार देखा तो सच कहूं तो मैं हिल गया था। जिले के 66% बच्चे, यानी 2/3 बच्चे गंभीर एनीमिया यानी खून की कमी के शिकार हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी आने वाली पूरी पीढ़ी का भविष्य है जो दांव पर लगा हुआ है। तो इन इतनी गहरी और
एक दूसरे से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए सवाल ये उठता है कि वापसी का रास्ता क्या है। क्योंकि सिर्फ समस्या बता देना तो काफी नहीं होता, उसके समाधान का एक खाका भी तो होना चाहिए। तो यहां कुछ मुख्य सुझाव हैं। एक नया साफ सुथरा और स्थानीय चेहरा मैदान में उतारें। विपक्ष का जो मुख्य वोट बैंक है उसमें सेंध लगाइए। सरकार की जो जमीनी नाकामियां हैं उन्हें सबसे बड़ा मुद्दा बनाइए। और हां, उस स्पॉइलर पार्टी को बेअसर कीजिए जिसने पिछली बार सारा खेल बिगाड़ा था। आप देख रहे हैं कैसे डेटा का विश्लेषण एक ठोस राजनीतिक प्लान में बदल जाता है। तो चलिए अब इस एक सीट की कहानी से थोड़ा ऊपर उठते हैं और देखते हैं कि इसके बड़े मायने क्या हैं। क्योंकि करवा की ये कहानी सिर्फ एक सीट की हार जीत की कहानी नहीं है, ये आज के दौर के चुनावों के बदलते हुए चेहरे का एक बेहतरीन उदाहरण है। कड़वा का नतीजा हमें यही सिखाता है कि आज के चुनाव सिर्फ नारों और रैलियों से नहीं जीते जाते, वो जीते जाते हैं डेटा से, रणनीति से और लोगों की जिंदगी की गहरी समझ से। ये नतीजा कोई हादसा नहीं था, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक सटीक उदाहरण था। और ये हमें इस एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या आज के लोकतंत्र में रणनीति और डेटा की भूमिका इतनी बड़ी हो गई है? और ऐसे कितने चुनाव हैं जिनके नतीजे असल में वोटिंग के दिन से बहुत पहले ही तय हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।